नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। महीने के अंत में जैसे आपको अपनी सैलरी का बेसब्री से इंतजार रहता है, ठीक उसी प्रकार से वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार को भी आरबीआई की ओर से जो डिविडेंड मिलता है उसका बेसब्री से इंतजार सरकार को रहता है। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल ईयर 2025 का जो डिविडेंड अनाउंस किया गया है वो आखिरकार अब तक का सबसे ज़्यादा क्यों है और आखिरकार ये जो आरबीआई है दोस्तों, सेंट्रल बैंक जो है हमारे देश का, आखिरकार वो इतना पैसा कमाती कहाँ से है। सबसे पहले तो यहाँ पे अमाउंट आप जान लो जो कि काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। आरबीआई डिविडेंड आप देख सकते हो 2.69 लाख करोड़ सरप्लस फॉर गवर्नमेंट यहाँ पे। तो फिजिकल ईयर 2025 के लिए जो आरबीआई है वो मोदी गवर्नमेंट को कितना डिविडेंड अनाउंस करी है दोस्तों देने का यहाँ पे, तो 2.69 लाख करोड़ यहाँ पे, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये सबसे ज़्यादा सरप्लस डिविडेंड दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो अब प्रश्न आता है तो आखिरकार ये जो डिविडेंड है ये होता क्या है दोस्तों यहाँ पे। तो आप फर्ज करो किसी कंपनी ए के बारे में यहाँ पे, और उस कंपनी के अंदर मान के चलो कि आप 10 शेयर होल्डर है यहाँ पे दोस्तों, और किसी फिजिकल ईयर या फिर किसी क्वार्टर में एक कंपनी को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अगर जो वो कंपनी इस पैसे का यूज करके अपनी कंपनी को और ज़्यादा भी वो एक्सपैंड नहीं करने के बारे में सोच रही है, वो एक तरीके से और ज़्यादा कंपनी और उनके शेयर होल्डर के बीच में जो ट्रस्ट है उसको और ज़्यादा बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वो जो 100 रुपया है उसको वो जो शेयर होल्डर है उनके बीच में ये जो कंपनी है इस प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इन शॉर्ट यहाँ पे डिविडेंड होता क्या है, तो डिविडेंड किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कमाया गया वो प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से अपने शेयर होल्डर के बीच में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है दोस्तों। तो प्रॉफिट शेयरिंग को ही यहाँ पे इन शॉर्ट डिविडेंड बुलाया जाता है यहाँ पे। तो जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, यहाँ पे वो एक तरीके से कई सारे तरीके से पैसा जो अर्न करती है उसका करीब 7% यहाँ पे बफर के तौर पर रख करके बाकी पैसा किसको रिटर्न कर देती है, सेंट्रल बैंक को। क्योंकि आरबीआई के केस में यहाँ पे जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है दोस्तों वो कौन है, आरबीआई को कौन ओन करता है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे। इसीलिए पैसा किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब सरकार इस पैसे का क्या करेगी, तो सबसे पहले तो जो सरकार यहाँ पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, सैलरी वगैरह हो गया, या फिर कई सारे ऐसे सोशल स्कीम पर जो सरकार पैसा खर्च करती है, उसके लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो बोरो करती है दोस्तों यहाँ पे, बॉन्ड इशू करती है ना, या फिर दूसरे देश से भी इस तरीके से यहाँ पे डेट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है सरकार के पास। तो अगर जो इतना ज़्यादा अमाउंट अगर जो डिविडेंड के तौर पर आरबीआई के द्वारा अगर जो सरकार को दिया जा रहा है, तो सरकार यहाँ पे क्या कर सकती है, बोरोइंग कम कर सकती है दोस्तों यहाँ पे। तो जो बॉन्ड का यील्ड होता है, जो सरकार के द्वारा बॉन्ड इशू किया जाता है, अब वो सरकार थोड़ा सा कम कर सकती है। क्योंकि सरकार बॉन्ड इशू क्यों करती है, क्यों मेन रूप से पैसा ही करना होता है, तो वो थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है यहाँ पे। और साथ में हम यहाँ पे तुलना करेंगे कि पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे ये किस प्रकार से यहाँ पे रहा है दोस्तों, है ना, कि क्योंकि बताया जा रहा है कि इस साल का जो है ये हाईएस्ट एवर सरप्लस डिविडेंड अनाउंस किया गया है। तो अगर जो आप फिजिकल ईयर 2016 का देखो तो 65,876 करोड़ था, फिजिकल ईयर 2017 का 30,659 करोड़, फिजिकल ईयर 2018 का 50,000 करोड़, फिजिकल ईयर 2019 का 1,75,987 करोड़, फिजिकल ईयर 2020 का 57,128 करोड़, फिजिकल ईयर 2021 का 99,122 करोड़, फिजिकल ईयर 2022 का 30,307 करोड़, फिजिकल ईयर 2023 का 87,416 करोड़, फिजिकल ईयर 2024 का यानी कि लास्ट ईयर कितना था, तो 2,10,874 करोड़, और फिजिकल ईयर 2025 का यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा अप्रैल 2024 से लेकर यहाँ पे जो मार्च 2025 खत्म हुआ दोस्तों, इसको फिजिकल ईयर 2025 बुलाया जा रहा है। तो इसमें देख सकते हो कि 2,68,590 करोड़, जो कि यहाँ पे लगभग 2,70,000 करोड़ के करीब हो जाता है। तो देख सकते हो कि ये जो अमाउंट है अब तक का सबसे ज्यादा बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो फिर प्रश्न आता है कि आखिरकार इतना अमाउंट जो है वो आरबीआई अर्न कैसे करती है, क्योंकि आरबीआई तो कोई कमर्शियल बैंक नहीं है। आरबीआई के अंदर तो आप अपना अकाउंट नहीं खुलवाते हो यहाँ पे कि आरबीआई जो है वो बहुत सारे पब्लिक का पैसा डिपॉजिट करती है और फिर यहाँ पे उसको इक्विटी मार्केट में लगा दिया या फिर और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह ऐसे में लगाती है, ऐसा तो नहीं होता यहाँ पे। तो सबसे मेन जो यहाँ पे है कि आरबीआई के पास, जैसे कि आपको पता होगा कि $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ दोस्तों यहाँ पे। तो अगर जो आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास $600 बिलियन का अगर जो फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है, तो आरबीआई उसको लॉकर के अंदर तो बंद नहीं रखती है। ये जो पैसा है इतना ज़्यादा यहाँ पे, ये सरकार क्या करती है, जैसे कि मान के चलो कि अमेरिका है, तो अमेरिका की जो सरकार है
है वो एक तरीके से बॉन्ड इशू करती है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो अमेरिका की सरकार के द्वारा बॉन्ड इशू किया गया, इस बॉन्ड में यहाँ पे जो सरकार है वो पैसा लगाती है। यहाँ पे इतना सारा जो फॉरेक्स रिजर्व यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास है, अब उस पर एक फिक्स रिटर्न जो है, वो फिक्स जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आरबीआई अर्न करती है यहाँ पे। तो भले ही उस पर इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, जो यूएस बॉन्ड इशू करता है उस पर इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन आप देखो कि जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है वो कितना ज़्यादा है, $600 बिलियन यहाँ पे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, जैसे आपको पता होगा कि रेपो रेट के बारे में आपने सुना होगा यहाँ पे, कि जो कमर्शियल बैंक है उनको अगर जो पैसे की जरूरत पड़े और अगर जो कस्टमर से जो पैसा लिए है उनसे उनका बहुत ज़्यादा काम नहीं चल रहा है या फिर लोन वगैरह सही से काम नहीं चल रहा है, तो फिर बहुत सारा जो बैंक है वो अपने ऑपरेशन को सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे वो किन से लोन लेती है, तो आरबीआई से लोन लेती है दोस्तों यहाँ पे। और आरबीआई रेपो रेट के तौर पर यहाँ पे जो पैसा है वो बैंकों को उपलब्ध कराती है, ताकि यहाँ पे देश के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक तरीके से स्मूथली रन करता रहे दोस्तों। यहाँ पे बैंक रन का जैसा सिचुएशन जो है वो क्रिएट यहाँ पे नहीं हो जाए। तो जो कमर्शियल बैंक है आरबीआई से पैसा उधार लेती है, इस पर भी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है वो एक तरीके से इंटरेस्ट चार्ज करती है। एक तो हो गया कि जैसे कि किसी और कंट्री का जो बॉन्ड है यहाँ पे सोवरेन बॉन्ड इशू किया जाता है उसमें पैसा लगाती है। जो कमर्शियल बैंक है वो एक तरीके से कहिए कि जब आरबीआई से उधार लेती है तो उस पर अर्न करती है यहाँ पे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सरकार है वो जब सरकार के द्वारा बॉन्ड इशू किया जाता है तो इस बॉन्ड को भी बाय एंड सेलिंग किया जाता है आरबीआई के द्वारा, तो इससे भी जो आरबीआई को है वो काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे आता है। साथ में आरबीआई का देश के अंदर बहुत सारे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स वगैरह है या फिर प्रॉपर्टी वगैरह है दोस्तों, तो यहाँ से भी आरबीआई रेंट यहाँ पे कमाती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कई सारे यहाँ पे है। और साथ में हाल के दिनों में ये जो इतना एक तरीके से कि वूपिंग अमाउंट यहाँ पे इतना निकल कर आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 2.69 लाख करोड़। तो आपको पता होगा यहाँ पे कि जब से ट्रंप ने यहाँ पे एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन संभाला है तब से आप देख सकते हो कि जो हमारा रुपये है दोस्तों काफी ज्यादा डिप एंड डाउन करता हुआ नजर आया है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो चल रहा था, अगर जो हम है ना 3-4-5 महीने पहले की बात करें तो $83 चल रहा था $1 के अगेंस्ट में यहाँ पे। फिर ये ऑल द वे टिल कहां तक पहुंच गया था, $88 तक चल गया था यहाँ पे। तो आप हो सकता है कि ये जो आरबीआई है जब $83 पर डॉलर था यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारी जो एक तरीके से है ना बॉन्ड वगैरह है वो यहाँ पे खरीदी होगी या फिर आपने फॉरेक्स रिजर्व में डाला होगा, और जब $88 पहुंचा होगा यहाँ पे तब तो इसको बेच दी होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे अर्न कर रहा है। तो कई सारे तरीके होते हैं जिससे आरबीआई जो पैसा अर्न करती है दोस्तों यहाँ पे, और उसका करीब 7% जो है वो अपने पास रख लेती है बफर जोन के तौर पर यहाँ पे, ताकि किसी बैंक को जरूरत ऐसा पड़े तो बैंक पूरी तरह से कोलैप्स ना कर जाए यहाँ पे दोस्तों। तो इसीलिए 7% जितना टोटल ये अर्न करती है एक साल के अंदर, उसका 7% अपने पास रख करके, पहले तो ये 5% ही था यहाँ पे, लेकिन है ना रिस्क कितना बड़ा हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए अब 7% इसको बढ़ा दिया गया है इसी बार के अनाउंसमेंट में यहाँ पे। और बाकी का जो पैसा है वो मोदी सरकार को यहाँ पे ये रिटर्न कर देती है। अब मोदी सरकार जैसा कि हमने जाना कि बोरोइंग अब कम कर सकती है इतना अगर जो पैसा आ गया है, लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी रहता है कि सरकार को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, इतना ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट आरबीआई के पे नहीं होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। और आरबीआई को भी इतना पैसा सरकार को नहीं देना चाहिए, अदरवाइज जो सरकार है वो बहुत सारी जो तरीके होते हैं जिससे नेशनल डेवलपमेंट ये सब किया जा सके यहाँ पे, जिससे सरकार को फायदा हो, देश के अंदर एफडीआई को और ज्यादा अट्रैक्ट कर कर पैसा कमाए सरकार, ये सब ना करके यहाँ पे सरकार इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। और आरबीआई को भी जो बफर के तौर पर 7% रखती है आरबीआई, उसको 20 से 30% यहाँ पे रखना चाहिए और इतना पैसा सरकार को नहीं देना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो ये कई सारे यहाँ पे क्रिटिसिज्म इसके ऊपर चलते हैं। चलिए आपको हम लेके चलते हैं यहाँ पे जो रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आ रहा है उसके ऊपर। तो बाकायदा पे यहाँ पे देख सकते हो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ऑन फ्राइडे अप्रूव्ड अ वूपिंग डिविडेंड ऑफ 2.69 लाख करोड़ फॉर फिजिकल ईयर 2025 टू द सेंटर एज अगेंस्ट 2.1 लाख करोड़ इन फिजिकल ईयर 2024। तो देख सकते हो कि पिछले साल जो था वो लगभग 2,10,000 करोड़ था, लेकिन अब 2,69,000 करोड़ की ओर पहुंच गया दोस्तों, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। यहाँ पे देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे The dividend payout in fiscal year 2025 is an increase of 27.37% from that in the previous year। यहाँ पे तो 2024 के मुकाबले इस बार का जो डिविडेंड अनाउंस है वो एक तरीके से 27% ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सरकार एक हिस्सा है उसको यहाँ पे रिजर्व रखती है ताकि बैंकों वगैरह के अंदर है इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह ना आ सके दोस्तों। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंटीजेंसी रिस्क बफर यहाँ पे। तो देख सकते हो कि इस बार चूंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे आरबीआई अर्न करी है और इसलिए सरकार को भी ज़्यादा दे रही है, तो इस बार जो यहाँ पे रिस्क बफर है उसको भी इंक्रीज किया गया। पहले कितना था, प्रीवियस ईयर कितना था, 6.5% था, जिसको यहाँ पे इस साल के लिए बढ़ा दिया गया है 7.50% यहाँ पे। तो सीआरबी ध्यान रखिएगा आरबीआई का कितना है अभी, तो 7.50% है दोस्तों यहाँ पे।
ET had earlier reported that RBI was likely to transfer a dividend as high as 3 लाख करोड़ यहाँ पे। तो ये जो इतना आया है ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग एक तरीके से नंबर तो काफ़ी वूपिंग है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इस बार ऐसा लग भी रहा था जितना एक तरीके से डॉलर रुपये में उतार चढ़ा हुआ जिसके बीच का जो यहाँ पे डिफरेंस है उससे RBI बहुत ज़्यादा अर्न करी, और साथ में यहाँ पे रिजर्व जो है फॉरेक्स रिजर्व वो भी यहाँ पे इंडिया का बहुत ज़्यादा हो चुका था, $600 बिलियन है ना। तो इससे जो बॉन्ड वगैरह में लगा रखे पैसा इसका भी रिटर्न बहुत ज़्यादा दोस्तों आया यहाँ पे। तो अगर जो हम इकोनॉमिक टाइम्स की बात करें तो इन्होंने अनुमान लगाया था कि फिजिकल ईयर 2025 के लिए सरकार को डिविडेंड के तौर पर RBI जो है वो 3 लाख करोड़ यहाँ पे दे सकती है दोस्तों, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 50% ज़्यादा होगा यहाँ पे। लेकिन ये जो यूनियन बजट पेश किया गया फरवरी के महीने में यहाँ पे, तो उस वक्त यहाँ पे प्रोजेक्शन लगाया गया था कि 2.56 लाख करोड़ जो है वो इस साल सरकार को दिया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि 2.56 लाख करोड़ के ही इर्द गिर्द यहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया 2.69 लाख करोड़ यहाँ पे दोस्तों। साथ में देख सकते हो कि एट द 616th मीटिंग ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया हेल्ड ऑन फ्राइडे द RBI ऑफिशियल रिव्यू द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिनेरियो। तो देख सकते हो कि जो मीटिंग में ग्लोबल डोमेस्टिक इकोनॉमिक सिनेरियो को एक तरीके से एनालाइज करके है ना कि मंदी का खतरा क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट किस प्रकार से जा रहा है, GDP वगैरह इस तरीके से, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार को इतना लाख करोड़ का जो सरप्लस डिविडेंड है वो यहाँ पे देने की मंजूरी दे दी यहाँ पे। नोटेबली द बोर्ड हैज कंटिन्यू टू हाइक इट्स CRB। देख सकते हो यहाँ पे कि जो बोर्ड है यहाँ पे जो मीटिंग यहाँ पे RBI का वो लगातार जो CRB यहाँ पे कंटीजेंसी रिस्क बफर जो है उसको लगातार बढ़ाती जा रही है, जो कि बहुत अच्छा है दोस्तों यहाँ पे। विच हेल्प कवर पोटेंशियल हिट लाइक बैड लोन यहाँ पे, कि बहुत सारा जो अगर जो कोई बैंक है उन्होंने लोन तो प्रोवाइड किया था यहाँ पे लेकिन वो लोन रिकवर वो नहीं कर पाए, जैसे कि नीरव मोदी हो गया, मेहुल चौकसी हो गया, या फिर एक तरीके से कहिए कि भगोड़ा, विजय माल्या वगैरह, ये सब बैंकों को इतना एक मोटा रकम का चूना लगा देते हैं यहाँ पे। अब बैंक एक तरीके से कह लीजिए कि कैसे सर्वाइव कर पाएगी, तो बैंक कहाँ पे जाएगी, RBI के पास जाएगी। तो बहुत सारे बैंक के पास खतरा रहता है, जैसे कि एक कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे एक तरीके से मुंबई के अंदर 2-3 कोलैप्स यहाँ पे करती हुई दिखी दोस्तों यहाँ पे। तो एक तरीके से दोस्तों कि बैड लोन से रिकवर करने के लिए फॉलिंग एसेट वैल्यू, एसेट जो भी इनके एसेट है वो अगर जो फॉल कर रहा है, या फिर स्टाफ कॉस्ट हो गया, या फिर कोई सरप्राइज इकोनॉमिक शॉक आ गया, तो इससे उबरने के लिए यहाँ पे आपके पास CRB के तौर पर बहुत ज्यादा रिजर्व होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर द RBI हैड मेंटेन इट एट 5.5%, लेटर हाइकिंग इट टू 6% इन फिजिकल ईयर 2023 एंड 6.5% इन 2024। देख सकते हो यहाँ पे कि पैंडेमिक के जो ईयर चल रहे थे 21-22 यहाँ पे उस वक्त 5.5% था, उसके बाद फिजिकल ईयर 2023 में यहाँ पे 6% किया गया, और 24 में 6.5%, और 25 में कितना कर दिया गया तो 7.5% दोस्तों। तो इसको बढ़ाया जाना है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संकेत है यहाँ पे। और जैसा कि हमने ये बात किया है यहाँ पे कि लगातार साल दर साल यहाँ पे जो डिविडेंड है वो लगातार सरकार को बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। दिस सरप्लस पे आउट इज ड्रिवन बाय रोबस्ट ग्रॉस डॉलर स्केल हायर फॉरेन एक्सचेंज गेन। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जो है ना डॉलर को बाय सेलिंग करके यहाँ पे जो कमाई उससे इतना ज़्यादा रिटर्न आया है। फिर साथ में यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज जो गेन था यहाँ पे वो भी $600 बिलियन के करीब पहुंच गया था, इससे आया। एंड स्टेडी इंक्रीज इन इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे, और सरकार में जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया था यहाँ पे, तो उस वक्त उससे भी यहाँ पे सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसा आया दोस्तों यहाँ पे। और रेपो रेट भी बहुत कम नहीं है, रेपो रेट भी ठीक है यहाँ पे, तो सरकार उससे भी जो कमर्शियल बैंक को उपलब्ध करा रही है वहाँ से भी पैसा कमा रही है। नोटेबली द RBI वाज द टॉप सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन जनवरी अमंग अदर एशियन सेंट्रल बैंक। तो देख सकते हो यहाँ पे कि है ना एशिया के अंदर जो 54 देश यहाँ पे दोस्तों इनके सेंट्रल बैंक के बीच में जो RBI हमारे देश का सेंट्रल बैंक है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बाय एंड सेलिंग करी है, किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। इतना ज़्यादा और कोई एक तरीके से सेंट्रल बैंक एशिया के अंदर नहीं करी है, तो इसलिए RBI को इतना ज्यादा यहाँ तरीके से प्रॉफिट हुआ है। इन सितंबर 2024 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पीक्ड एट $704 बिलियन एंड RBI इज एस्टिमेटेड टू हैव सोल्ड ओवर इतना बिलियन सिंस देन। आप देख सकते हो कि करीब करीब 2024 के सितंबर में कितना चला गया था हमारा फॉरेक्स रिजर्व, तो $704 बिलियन पहुंच गया था दोस्तों यहाँ पे। और उस वक्त यहाँ पे जो RBI है वो $125 बिलियन जो है वो सोल्ड करती थी यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा अमाउंट मिल रहा था यहाँ पे है ना, और डॉलर यहाँ पे बढ़ा हुआ था, तो इससे भी बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा देखने को मिला। द डिविडेंड ट्रांसफर इज एक्सपेक्टेड टू ईज प्रेशर ऑन द exchequer as the center continue its aggressive capital expenditure and sustain tax relief measure announced in the budget। देख सकते हो कि सरकार ने जिस प्रकार से टैक्स रिलीफ दिया है, तो सरकार को अब टैक्स से थोड़ा सा कम पैसा आएगा, तो वो कम पैसा कहाँ से रिकवर होगा, तो यहाँ पे जो डिविडेंड मिला है उससे हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए बहुत सारा जो इकोनॉमी के अंदर पैसा सरकार के द्वारा ये किया जाता है, लोगों से थोड़ा सा टैक्स कम किया जाएगा ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके, लोगों का जो परचेजिंग पावर है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ सके। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ना कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है सरकार और थोड़ा सा यहाँ पे
एग्रेसिवली उसको पुश कर सकती है यहाँ पे, है ना, खुले फ्री हैंड से यहाँ पे खर्च कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे सकती है, स्कूल हॉस्पिटल्स को बना सकती है यहाँ पे, और साथ में लोगों के टैक्स के ऊपर भी सरकार यहाँ पे थोड़ा सा कम डिपेंडेंट हो सकती है दोस्तों। तो इसका एक बहुत फायदा ये होता है। दिस इज क्रूशियल एज द सेंटर मेंटेन इट्स फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर हैविंग earmarked इतना लाख करोड़ फॉर इंफ्रा लेड ग्रोथ इन द करंट फिजिकल ईयर। मोरओवर इंडियाज फिजिकल डेफिसिट स्टूड एट इतना परसेंट इन द 2024 यहाँ पे। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे ये है फिजिकल डेफिसिट दोस्तों यहाँ पे, है ना, कि सरकार के पास बहुत ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट आपका ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आपके देश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ये सब तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वो जो ग्रो कर रहा है वो बहुत ज़्यादा, वो जो जिस पैसे से ग्रो कर रहा है दोस्तों, वो पैसा आपने बोरो कर रखा है यहाँ पे। तो अगर जो कोई फॉरेन इन्वेस्टर वगैरह है वो इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा या फिर सरकार के बॉन्ड के अंदर पैसा लगाना नहीं सोचती यहाँ पे, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा बोरो कर रखे, यानी कि सरकार को जो भी फायदा होगा वो एक तरीके से शेयर होल्डर के बीच में एक अनाउंस करने की जगह पर वो एक तरीके से जितना बोरोंग कर रखी थी उसको चुकाने में लगा देंगे यहाँ पे। तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो अभी फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे 5.6% है ना, और एक तरीके से लोअर देन इट्स इतना टारगेट फॉर द सेड ईयर यहाँ पे। तो ये भी था कि लग रहा था कि 5.8% पर यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट रहेगा, जो कि घटकर 5.6% हो गया है। तो ये भी एक आता है, यानी सरकार बहुत ज़्यादा बोरो नहीं करेगी। तो फिजिकल डेफिसिट एक तरीके से फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, कि आपकी सरकार जो भी काम कर रही है वो अपने बलबूते कर रही है, ना कि बोरो करके कर रही है यहाँ पे दोस्तों। The RBI every year transfer a certain amount to the central bank central government through the surplus income it generate from investment fluctuation in the valuation of its dollar reserve। तो देख सकते हो वो कि जो डॉलर के रिजर्व के अंदर फ्लक्चुएशन आता है और बाइंग सेलिंग करके यहाँ पे अर्न करते हैं दोस्तों यहाँ पे। और साथ में अलग अलग जगह पे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। रेवेन्यू अर्न फ्रॉम करेंसी प्रिंटिंग फीस, हाँ एक और यहाँ पे है जिससे सरकार अर्न कर, ये RBI अर्न करती है, करेंसी प्रिंटिंग फीस है दोस्तों यहाँ पे। कि फर्ज करो कि 500 रुपये का नोट है, उसको RBI को प्रिंट करने में कितना लगता होगा, 3 से 5 रुपया लगता होगा। अगर जो 5 रुपया भी हम यहाँ पे, है ना, अपर कैप को हम अगर जो लेके चले तो 500 रुपया है, 500 रुपये के नोट को प्रिंट करने में 5 रुपये का खर्च आया, तो 495 रुपये का फायदा किसको हो गया, RBI को हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो जब यहाँ पे एक तरीके से जो नोट है यहाँ पे करेंसी प्रिंट होता है, उससे भी यहाँ पे जो RBI है वो बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करती है यहाँ पे। एक तो हो गया कि जो फ्लक्चुएशन आता है डॉलर रिजर्व में, इसके कारण हो गया, साथ में यहाँ पे करेंसी प्रिंटिंग हो गया, और साथ में जो बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे सरकार को यहाँ पे RBI को मिलता है, और उसका बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो एक तरीके से, है ना, सरकार को डिविडेंड के तौर पे अनाउंस करती है। ग्रॉस डॉलर सेल आप देख सकते हो कि कितना पे पहुंच गया फिजिकल 2025 के लिए, 371 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया था यहाँ पे। इसी का कुल नतीजा हुआ कि इतना ज़्यादा जो पैसा है वो यहाँ पे सरकार को इस बार मिला है दोस्तों। यहाँ पे अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार को जो इतना पैसा डिविडेंड के तौर पर यहाँ पे मिला है, सरकार उसको देश की बेहतरी के लिए, देश के ग्रोथ के लिए किस प्रकार से यहाँ पे खर्च करती है दोस्तों। कैसा लगा आपका आज का वीडियो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।